श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? मैं चूंकि आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, इसलिए बार बार आपके सामने कुछ अचूक उपाय लेकर चली आती हूँ। ग्रह हमारी कुंडली के अंदर 9 होते हैं। वैसे तो मैं 3 और ग्रहों की बातें करती हूँ जो बहुत कम लोग मानते हैं, जानते हैं या उसको लेकर अपनी टिप्पणी देते हैं। पर जब मैं कुंडली देखती हूँ तो मैं उन 3 ग्रहों को बहुत महत्वता देती हूँ। चलिए भाई, तो मैं आज आपको 9 ग्रहों के हिसाब से बताती हूँ कि आटे का ऐसा कौन सा अचूक उपाय कर लें जिससे हमारे ग्रह नियंत्रित भी रहें और हमारे साथ में उनकी कृपा बरसती रहे। ये ज़रूरी नहीं है कि कुंडली के अंदर अगर शनि सही है तो हम सूर्य को सही नहीं करेंगे, या गुरु सही है तो हम राहु केतु को सही नहीं करेंगे। सबको ही व्यवस्थित करके रखना है ना। सास खुश है, ससुर खुश है, देवर खुश है, जेठ खुश है, तो हम अपने आप ही खुशी मना लेते हैं, खुशहाल हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी अपने आप ही बहुत ज़्यादा मनोरंजन से भर जाती है। हमारी ज़िंदगी के अंदर नित नया कुछ अच्छा होने लग जाता है। तो ये हमारा घर है, हमारी कुंडली जो है वो हमारा घर है, जिसमें बैठे हुए ये 9 ग्रह हमारे ही सदस्य हैं, हमारे अपने हैं। तो हमें सबको ही खुश रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। परंतु ऐसा होता है ना, घर में एक जना कुछ ज़्यादा ही शैतानी करता है, तो कोई कोई एक ग्रह होता है जो हमारे जीवन के अंदर ज़्यादा परेशानियां खड़ी करता है। उस ग्रह को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? बड़े बड़े उपाय नहीं पता, घर की औरतें बाहर कहाँ जाकर क्या कर लें। आपके घर में रखा हुआ आटा, हाँ आटा, हाँ आटा, आपके घर की रसोई में रखा हुआ आटा आपके ग्रहों को ठीक कर सकता है, आपके बच्चों के ग्रहों को सही कर सकता है, आपके पति के ग्रहों को सही कर सकता है, आपके भाई के, आपके पिता के ग्रहों को सही कर सकता है ना। बहुत इंटरेस्टिंग। तो चलो भाई, आटा सिर्फ रोटी बनाने के काम नहीं आता, आटे के सिर्फ लड्डू अच्छे नहीं बनते, आटे से आपके 9 ग्रह भी सही होते हैं। ये जानकारी देने आज आपकी ये सारथी आपके साथ है। अगर आपको किसी भी वजह से पीड़ा हो रही है सूर्य से अगर आप परेशान हैं, तो आपको संडे के दिन आटे की बनी रोटी के ऊपर गुड़ रखकर आपको गाय को खिलाना चाहिए या किसी निर्धन व्यक्ति को देना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने चंद्रमा से, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको आटे के दीपक के अंदर घी का दीपक लगाकर शिवजी के मंदिर में नित नियम से सोमवार के दिन ज़रूर लगाना चाहिए। मज़ा आ जाए अगर आप इसके नीचे एक ढेरी चावल की रखाएं। अगर आपको मंगल की वजह से बहुत पीड़ाएं हो रही हैं, आपका वैवाहिक जीवन बहुत खराब हो रहा है, आपकी वाणी खराब होती जा रही है, आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आपको तंदूर में मीठी रोटी बनवा लेनी है। आटे की तंदूरी मीठी रोटी बनवाकर गरीब भिखारियों को खिलाना चालू कर दीजिए। ऐसे लोगों को खिलाइए जो ज़रूरतमंद हो, जिन्हें सच में भूख लगी हो, जिनके पास खाने को ना हो। तो देखिएगा आपका मंगल अपने आप ठीक होने लगेगा। अगर आप बुध की वजह से परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको आटे के अंदर थोड़ी सी सौंफ मिला लेनी चाहिए और उसके बाद, या सौंफ को पीस के उसका आप पाउडर भी बना सकते हैं। पाउडर बनाकर आप आटे को गूंथ लीजिए, उसकी रोटी बनाकर चिड़ियाओं को, कबूतरों को, पक्षियों को खिलाइए। आपका बुध अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों का गुरु बृहस्पति बहुत खराब है और वो लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहते हैं, उन लोगों को मीठे पुए बनाकर, उन लोगों को आटे की मीठी रोटी गुड़ वाले पानी से गूंथ कर, कैसे गुड़ वाले पानी से गूंथेंगे? गुड़ को उबाल लीजिए, जब उबालेंगे तो उसका पानी बन जाएगा, उस पानी से आटे को गूंथिए। उस मीठी रोटी को आप ले जाकर गाय को खिला दीजिए। उस मीठी रोटी को आप ले जाकर लाल रंग की गाय या सांड को खिला दीजिए। देखिए आपका बृहस्पति अच्छा होने लगेगा। शुक्र से पीड़ा में है तो क्या करना चाहिए? आपको गाय को थोड़ा सा दही रख के रोटी खिलानी चाहिए।
आटे की रोटी अपने हाथ से बनाइए, उसके ऊपर दही रख दीजिए, या एक काम और कर सकते हैं, आप छाछ में रोटी चूर कर रख सकते हैं और आप जाकर शुक्रवार के दिन गाय को खिला सकते हैं। आप ये काम करना चालू करिए, ज़रूर से आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। शनि खराब है तो आपको क्या करना चाहिए, शनिवार के दिन तिल को आप रोटी के अंदर मिला लीजिए और वो रोटी या तो आप बंदरों को खिला दीजिए, अगर वो खा लेते हैं, आपके आसपास हैं तो बंदरों को खिलाइए, नहीं तो आप वो रोटी ले जाकर चौराहे पर रख आइए, वहाँ पे कुत्ता खा लेगा या गाय खा लेगी, जो भी खा लेगा, आप बना के रख दीजिए, लेकिन आपके आटे में थोड़ा सा तिल मिला होना चाहिए। राहु केतु खराब है तो आपको क्या करना चाहिए, कुत्ते को आपको तेल से चुपड़ कर रोटी खिलानी चाहिए। आपको शनिवार के दिन एक नारियल के गोले के अंदर आटे के अंदर भूरा भूंज कर और थोड़ा सा उसके अंदर घी मिलाकर नारियल के अंदर डाल के आपको किसी ऐसी जगह पे डाल आना चाहिए, जहाँ पर दबा आना चाहिए जहाँ पर चींटियाँ आती हों। चींटियों को आपको आटा मिला हुआ चीनी ज़रूर खिलानी चाहिए। ये सारे आटे के ऐसे अचूक उपाय हैं जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। सफलता अगर आपकी रुक रही है तो आपको क्या करना चाहिए, एक पर्ची के ऊपर, या ये काम आप तुलसी पत्र के ऊपर भी कर सकते हैं, तुलसी पत्र के ऊपर आप श्री राम लिख दीजिए और उसके बाद में आटे की गोली के अंदर उसको आप दबा दीजिए। दबाने के बाद में उस आटे की गोली को आप ले जाकर मछलियों को खिलाइए, आपके जीवन की सफलता आने लगेगी। करके देखिए भाई, रामबाण उपाय है। राम नाम से तो बड़े बड़े तार जाते हैं, राम नाम से तो जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आप तो ये इतना अचूक उपाय करने जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी कैसे नहीं तरेगी, आपको सफलता कैसे नहीं मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। करके देखिएगा, बहुत अचूक काम करता है ये। हनुमान जी को अगर आप आटे के दिए के अंदर चमेली का तेल लगा कर दीपक जलाते हैं, आपको उससे बहुत फ़ायदा होता है। हनुमान जी आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी सुनते हैं, है ना। छोटे छोटे उपाय आपके ग्रहों को ठीक करने के लिए, लेकिन सारथी आई हैं और कुछ महा उपाय ना दे के जाए, कैसे होगा, कभी नहीं होगा। तो चलो, आज जब मैं आई हूँ तो आपको एक महा उपाय दे के जाती हूँ। घर में आपस में भेद बहुत होते हैं, विचारधाराएं में जिसे कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो लोगों की बहुत टकराती हैं। आप जो भी कह दें आपकी सास उसको काटेंगी काटेंगी, आप जो बात रख दें आपके ससुर उसको मानेंगे ही नहीं, आपके पति के साथ आपकी विचारधारा उल्टी चलेगी। आप अगर मेल हैं तो आपका बॉस हमेशा आपकी कन्नी काटेगा, आपके एम्प्लॉयज़ आपकी नहीं सुनेंगे, आपका भाई हमेशा आपके विद्रोह में चलेगा। किसी के भी साथ अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, रिश्ता नहीं पता, इंसान नहीं पता, बस ये पता है किसी के साथ अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना है, बताऊं? बहुत सरल सा छोटा सा उपाय बताऊं, करके देखना, आपकी ज़िंदगी के अंदर इसका असर बहुत गजब का आएगा। शनिवार की सुबह लगभग 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में, क्योंकि उसके बाद में बेटा राहु काल लग जाता है ना। तो 6 से 9 के बीच में एक पत्तल ले लेना, या अगर आपको मिल जाए तो आप केले का एक पत्ता ले लेना। आटे को आप बिल्कुल एकदम पानी की तरह बना लेना, मतलब आटे के अंदर इतना पानी डालना कि वो एकदम लिप्सी बन जाए, है ना, एकदम पतला हो जाए, ठीक है। जिस भी व्यक्ति को आपको अपने साथ में, अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में, अपने कनेक्शन में लाना है, जिसके साथ आप चाहते हो कि आपका मन मिलने लगे, जिसके साथ आपके विचार मिलने लगे, ये उपाय आप अलग अलग व्यक्ति के नाम से अलग अलग बार भी कर सकते हो, है ना। आपको क्या करना है, उस केली के पेड़ पे पत्ते पे या उस पत्तल पे आपको उस व्यक्ति का नाम लिख देना है। आपको सवाल ये आता है कि नाम किससे लिखेंगे हम। अगर आपके पास में अनार की कलम है, मतलब अनार की आपके पास में टहनी है, तो आप उससे चंदन से या हल्दी से लिख सकते हैं। अगर अनार की आपके पास कलम नहीं है तो आप सिंपल कोई भी सीख ले लीजिए, जैसे कि ये आपका अगरबत्ती की सीख होती है, माचिस की सीख होती है, कोई भी सीख ले लीजिए और आप चंदन से या हल्दी से उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। नाम लिखने के बाद में आप वो जो आटा आपने एकदम पतला किया है ना,
उस आटे को आप धीरे धीरे करके उसके ऊपर डालना चालू कर दीजिए। वो थोड़ा सा फैल जाएगा और उस नाम को छुपा देगा। थोड़ी देर उसको सूखने दीजिए। जब वो सूख जाए तब उसके ऊपर 7 तरह के साबुत अनाज डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद उस व्यक्ति का नाम लेकर, अपना नाम लेकर और ईश्वर से मनी मन ये आप प्रार्थना कर कर ये आप अपने अंदर से एक निकालिएगा फीलिंग कि इस व्यक्ति के साथ मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, ये इंसान मेरी बात को सुनने लगे, ये मुझे समझने लगे और इसका और मेरा जो आपस का रिलेशन है वो और अच्छा हो जाए। ऐसी मनोकामना करके आप इस पत्तल को या इस जो आपने पत्ता लिया है उसको ले जाकर चौराहे पर रख आइए। ध्यान रखिएगा ऐसी जगह रख कर आइएगा जहाँ पे पशु पक्षी ये सप्तधान खा लें। अगर हो सके तो चौराहे पे जाकर थोड़ा सा सप्तधान और रखाइए, क्योंकि जितना सप्तधान वो खाएंगे और जितना वो आटे को चोंच मार मार के चुगेंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसे करिएगा ये काम कि ज़्यादा से ज़्यादा पक्षी या ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आकर पशु उस चीज़ को ग्रहण करें। करके देखिएगा, बहुत अच्छे उपाय हैं। अगर आपके घर में कलेश बहुत रहता है तो आपको एक छोटा सा काम और करना चाहिए। आटे का काम बता रही हूँ। शनिवार के दिन आटे के अंदर थोड़ा सा चने का आटा मिलवा के ज़रूर पिसवाना चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ आपको। आपको पता है आटा कब पिसवाना चाहिए? वैसे तो आजकल सब लोग अपने घर में पिसा पिसाया आटा लाते हैं, चलो पिसा पिसाया सही, मॉडर्न ही बन जाते हैं। भाई हमें भी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी करनी पड़ेगी। अब हमारी पुरानी एस्ट्रोलॉजी लोगों को समझ नहीं आती है, इसलिए लोग मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी जो लोग कहते हैं कभी भी करो, कुछ भी करो, उसके पीछे भागते हैं। हालांकि मैं कर नहीं पाऊँगी, आई एम सॉरी। मैं जैसी हूँ मुझे आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं रामायण, महाभारत, गीता पढ़कर बड़ी हुई बच्ची हूँ, तो मेरे अंदर तो वही गुण विद्यमान है। मैं तो कह ही नहीं पाऊँगी कभी कि अच्छा ठीक है ठाकुर जी को नहला नहीं पा रहे तो छींटे मार दो। नहीं, ठाकुर जी को नहलाना है मतलब नहलाना है। मैं तो बहुत परिपक्व हूँ इस चीज़ के लिए और मैं अपने सिद्धांतों पे बहुत चलती हूँ। तो सॉरी, मुझसे हो नहीं पाता है ये काम। शायद इसीलिए लोगों को कम समझ आती हूँ मैं, बट जो भी है, जिसको समझ आती हूँ, एक ही की ज़िंदगी बदलती हूँ, बहुत है मेरे लिए। बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ठाकुर जी का। आप अगर आटे की थैली ला रहे हैं या आटा पिसवा कर ला रहे हैं तो किस दिन लाना चाहिए? आपको शनिवार के दिन आटा ज़रूर पिसवाना चाहिए। या आटे की थैली आप जब लाएं, आपके घर में अगर आटा ख़त्म होने पे आए तो शनिवार को ज़रूर अपने घर में आटा लाइए। इससे घर में बरकत आती है। इससे घर में हमेशा आपके यहाँ पे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। जब आप अपने घर के अंदर आटे की नई पीपी भरवा के लाते, भाई हमारे यहाँ तो पीपी होती है, हम लोग तो एक वो डिब्बा है जिसके अंदर आटा भर के रखते हैं। जब आप उसके अंदर भरते हैं आटा तो क्या कुछ चीज़ें आप करते हैं? कैसी चीज़ें आप कहेंगे? मैं बताती हूँ। जब हम आटे को उस पीपे के अंदर डालते हैं तो हम पहले उसको अच्छे से धोते हैं, साफ़ करते हैं। उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। हल्दी नहीं डालें तो एक हल्दी की गांठ रख दीजिए। आप उस पीपे के ऊपर एक रोली का टीका ज़रूर लगाइए। अन्न है, वही अन्न हमारे शरीर में जाता है, उसी अन्न से हमें ऊर्जा मिलती है। उसी अन्न को खाने के बाद हमारी बुद्धि चलती है। उसी अन्न के भरोसे हमारी जीवन की नैया चलती है। वही अन्न हमें ज़िंदगी देता है, सांसें देता है। उसी अन्न से हमारे घर में बरकत होती है। तो आप ये छोटे सा काम ज़रूर करा करिए। और जब आप पूरी तरह उसके अंदर आटा भर दें तो उसमें से थोड़ा सा आटा, चाहे 1 चम्मच ही सही, आटा पहले का निकाल कर आप ठाकुर जी के सामने रख दिया कीजिए। और उसके बाद उस आटे को चाहे तो बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दीजिए या उसकी छोटी सी गोली बनाकर आप किसी पौधे में या पेड़ के नीचे रखाइए कि जीव जंतु खा ले। ये काम ज़रूर करा करिए। तब उसका आप आटा गूँथ कर रोटी बनाया करिए और फिर स्वयं ग्रहण करा करिए। करके देखिएगा। बात थोड़ी पुरानी है लेकिन कहते हैं ना, ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड। कहीं ना कहीं ये पुराना इंसान आपके लिए गोल्ड का काम ज़रूर कर जाएगा। मानती हूँ टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, दिमाग बदलते जा रहे हैं, युग बदलते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वही चल रहा है जो पुराना है। आज भी जन्म देने वाली माँ माँ ही कहलाती है। बस
उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है, उसको उच्चारण करने का जो शब्द है वो अलग अलग हो जाता है। कोई मम्मा कहता है, कोई मॉम कहता है, कोई अम्मा कहता है, कोई माई कहता है, कोई माँ कहता है, कोई मम्मी कहता है, पर बात तो एक ही है ना, जो जन्म देती है वो माँ ही होती है। तो बस मैं भी इसी विचारधारा के साथ आप लोगों को कुछ नया और अलग बताने रोज़ चली आती हूँ। कुछ बुरा लगता हो तो क्षमा चाहती हूँ, और कुछ अच्छा लगता हो तो आपसे कमेंट चाहती हूँ। कमेंट करके बताते रहा करिए भाई आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ हुए जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द मुलाकात करने आऊँगी आपसे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था, और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।